Sir, I want to ask that are there any setbacks in your life that at that point you think that this is not possible for me and I didn't belong here or something like that? सो ये आपको ऐसा फील हुआ कि गया होगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, सो आई डजंट फील लाइक दैट। जैसा मतलब कभी कभी हमें ऐसा सच बोलूं तो थिंकिंग आएगी ऐसे, क्योंकि जैसे अगर मैं तो ऐसा थोड़ा मतलब कंपेयर भी कर रहा था ऐसे दोस्तों से मेरे, कि अरे यार वो तो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ी फीलिंग आती है, और कभी कभी जैसे रिजेक्शंस में भी आपको होता है, ऐसा फीलिंग आती है। लेकिन वो जैसे हम भी आपके ऊपर ही है। तो मैं तो बोलूँगा, जैसे मैं उस चीज़ को अपना पावर बना लेता था, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उस चीज़ को अपनी ताकत ही बनाओ। और सच बोल रहा हूँ मैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे अब हमने ठान लिया और मेहनत करेंगे ना तो खत्म, फिर होना ही है वो। यही दो चीज़ मैंने किया, कंसिस्टेंसी रखी डेली बेसिस पे, एंड मेहनत किया मैंने। ये दो चीज़ आप भी करोगे तो Thank you. डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल अचीव। अभी ये क्वेश्चन का Thank you, sir. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा टफ लगा कि छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अभी इसको नहीं, क्या ऐसे लो ये, अगर कोई भी चीज, कोई भी एक अच्छी चीज है, स्पेशली अच्छी चीज, वो अगर रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, 3 4 6 महीने बाद उसका रिजल्ट दिखना चालू होता है, ठीक है। और फिर भी रोज करोगे तो लगेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ होगा ही नहीं। लिटरली निगेटिव हो जाता है, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अचानक हो जाता है, लाइफ बदल जाती है। और ऐसा होता है, वो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब, राइट सर। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब कल तो कुछ भी नहीं था मैं, आज दुनिया ही बदल गई। राइट। आज सब आ गया मेरे पास, और अचानक से सब आ गया। तो वो अचानक नहीं हुआ, वो रातों रात नहीं हुआ। इट इज अ एफर्ट ऑफ दैट जो टाइम और वो एफर्ट्स आपने इन्वेस्ट किए, उसके वजह से हुआ, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मतलब जो भी मेहनत करेगा वो कभी कभी भूखा सोएगा नहीं, कभी कभी कुछ होगा नहीं उसको। इट इज ऑल अबाउट सक्सेस ही है। मतलब बोलते ना वो, यहाँ पे ऐसा अनसक्सेसफुल वाला सीन ही नहीं है। कुछ भी करोगे तो सक्सेस मिलेगी, तो कुछ करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। सर हाँ तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कैसे करते थे? लाइक व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस? डेली बेसिस पे जैसा मतलब लेक्चर जो भी आज हमारा हुआ उसका सर तो व्हाट्सएप पे डाल ही देते थे, मतलब जो जो हमने मतलब जो भी टॉपिक्स कवर किए, तो उसी उसी टॉपिक्स पे जैसा आप या फिर आप लिख के प्रैक्टिस करो उस चीज को, या तो लैपटॉप पे मतलब उस चीज को प्रैक्टिस करो। जैसा अगर कुछ क्वेरीज है इसमें आज के टॉपिक्स में, जैसा कुछ क्वेरी वगैरह है, तो वो प्रैक्टिस करो, मैं तो बोलूंगा उसको लिख के, मतलब पेन से नहीं, लैपटॉप पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसका कंसिस्टेंसी हमें रखना होगा। जैसे एक मतलब से एक दो दिन मिस हुआ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो जो 2 दिन मिस हुआ था ना, वो हमें कवर करना है। तो वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एंड और जैसे कि हेल्प तो आपको मिलता ही है मेंटर से, आप कभी भी कॉल करो आपको असिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बस आपके साइड से मेहनत चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। ये दो चीजें मैं एकदम मतलब ये दो चीजें मेरा फोकस था, मैं मेहनत और दो एक कंसिस्टेंसी। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो सर तो है ही, तो मैं कभी भी सर को ही रीच करता था, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो। एंड बाकी चैट जीपीटी है, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे भी है ही चैट जीपीटी। एंड यूट्यूब और गूगल है, ये तीनों का मैंने मतलब भरपूर यूज किया है इस चीज में, मतलब आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। राइट राइट। एंड इनफैक्ट आप चाहिए ना तो आप चैट जीपीटी पे ऐसा अपने हिसाब से डेटा सेट भी मंगा सकते हो, मैंने ऐसा किया है। डेटा सेट भी मतलब उससे क्वेश्चंस भी क्रिएट करवा सकते हो कि मुझे बिजनेस क्वेश्चंस दो, तो वो क्वेश्चंस भी देगा। इनफैक्ट उस क्वेश्चंस के आंसर भी मतलब कौन कौन सा विजुअल में यूज करूँ वो भी आपको चैट जीपीटी बताएगा। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से वो यूज किया है। तो असिस्टेंस पूरा हमें मिल रहा है, बस हमें हमारा कंसिस्टेंसी और मेहनत चाहिए। मेहनत और कंसिस्टेंसी ये दोनों चाहिए अभी इसमें बस। इसका एक और आंसर दूंगा मैं, सौरभ। अभी सीन ऐसा है कि खुद तो कर ही रहे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में जो क्लास बोल रहा है, या जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है, जैसे मेंटर कुछ बोल रहे हैं, तो उतना ही करो। इट इज इनफ टू स्टार्ट योर जर्नी। और एक बार आप वो सब आपको बेसिक बेस स्ट्रॉन्ग बन गया ना, इट इज लाइक बिल्डिंग को बनने में सबसे ज्यादा टाइम बेस में ही लगता है, राइट। ठीक है। तो बेस भरता है, उसमें सॉलिड भरा जाता है। अब जैसे ही फिर वो एकदम बेस सॉलिड बन गया, एकदम झट से बिल्डिंग खड़ी दिखती है। सिंपल है, सेम सेम कंसेप्ट। तो बेस पे टाइम दो, एसक्यूएल पावर बीआई के कंसेप्ट समझो,
क्लियरिटी लो उसमें, ऐसा ना हो कि इधर का कंसेप्ट उधर जा रहा है, उधर का कंसेप्ट इधर आ रहा है, क्योंकि आपको जल्दी है, घाई है जाने की, तो जल्दी में होगा ही नहीं, ठीक है। सो बेस एक बार स्ट्रांग बन गया, कंसेप्ट क्लियरिटी एक बार आ गई, फिर सेकंड फेज आता है आपके फिर अभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि अभी अब सब नहीं आ रहा है, मतलब बेस तो है बट अभी ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया या इसका फ्रेमिंग नहीं आ रहा। सर माझा आवाज येतोय का? येता ना धीरज, सर मला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं सरांना. जसं आता येतोय ना. राऊंड वगैरे होतो आपला, तर आपण सॅलरी निगोशिएशन कशा पद्धतीने केलं पाहिजे त्यांच्याशी? बरोबर, प्लीज आप आन्सर. ते गेन करण्यासाठी काय काय आपण ट्रिक्स वापरू शकतो हम्म. ते म्हणजे तुमच्याकडनं पण मला टिप्स हव्या आहेत आणि नक्की नक्की कडनं पण हव्या आहेत. नक्की नक्की प्लीज. तो श्योर, जैसे अगर सैलरी नेगोशिएशन के लिए पहले तो हमें ज्यादा ही बोलना है, ठीक है, इतना ज्यादा कि तुमको ना लगे इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा ही बोलना है, मैं सच में वही बोलता था सर. और सेकंड, आप जैसे एम्बिशन बॉक्स हो गया, ग्लास डोर हो गया, यहाँ पे उसको कंपनी ना, पर्टिकुलर कंपनी का सैलरी रेंज भी देख सकते हो कि मतलब कितना एक्सपीरियंस वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी आप उनसे मतलब एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी इतना दे सकती है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा नेगोशिएशन में. एंड जैसे मैंने भी कंपनी वगैरह देख के ही मतलब इंटरव्यू तो हो गया था शेड्यूल, बाद में मतलब मैंने सर्च वगैरह किया, उसमें एचआर से बात हुई पहले, तो उनको तो ज्यादा ही बोला था, अराउंड बोला था मैंने, जैसे मैं ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोलता था, 8 to 9 अराउंड चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे आगे नेगोशिएशन में वो काम आए, बराबर. तो मैं ऐसे ही बोलता था. तो यहाँ पे भी मतलब उसके बाद मैंने देखा कि मतलब 7 या 8 के रेंज में ही है इनका भी, मतलब एज पर मेरा जितना एक्सपीरियंस था, तो वही मैंने नेगोशिएशन में वही यूज किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब प्रोवाइड किया उन्होंने 7, जैसा पहला तो कुछ 6.75 ऐसा कुछ बोल रहे थे, मैंने नेगोशिएट करके 7 तक मतलब वो लाया. तो मैं तो यही बोलूंगा, जिस भी कंपनी में जैसा आपको कॉल आता है, ये तो आप कंपनी के बारे में पहले जान लो, जैसे अगर आप अप्लाई भी करने जा रहे हो तब भी अगर सर्च कर लोगे तो अच्छी बात होगी. तो वही बेसिक कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स ले लो. और जहां तक मैं बताऊंगा कि एम्बिशन बॉक्स और ग्लास डोर पे आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वहाँ पे, जैसे डिपार्टमेंट वाइज भी आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वहाँ पे, तो वो भी आपको बहुत मदद करता है. सो डेफिनेटली, मतलब हर कंपनी की रिसर्च तो करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, ये तो ठीक ही नहीं है. दूसरी बात, बजट का पता चल जाता है, ठीक है. दो टाइप से होता है, एक तो कंपनी का बजट होता है, तो अगर बजट पता है तो बजट के थोड़ा ज़्यादा बता दो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी ऐसा है ना कि आपका बजट है 1 करोड़ का, तो इसका मीनिंग है 1 करोड़ 20-30 तक खरीद सकते हैं. ऐसा होता है ना, कंपनी का भी सेम होता है, अच्छा कैंडिडेट है तो ज़्यादा दूंगा, राइट. अच्छा नहीं है तो फिर क्या को दो, ठीक है. तो बजट इज अ पार्ट, बट उसके थोड़ा आगे बताना होता है हमें. सेकंड थिंग, थोड़ा काउंटर ऑफर्स का फ्रेमिंग इज इम्पोर्टेंट. काउंटर ऑफर होने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा. इंटरव्यूज में मैंने 8-10 मांगा है, ठीक है, और दे आर वो पाइपलाइन में है, ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग सेम सैलरी फॉर दिस रोल या दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. बट ऐसा भी ना हो कि ज्यादा ही मांग ले कि वो इंटरव्यूज नहीं ले रहा, ठीक है. तो टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल होना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो वो कंफर्ट के हिसाब से, थोड़ा रिसर्च के हिसाब से ही बोलना है, ठीक है. यार नहीं पता तो फिर एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड्स, और अगर आपका खुद का 6-7 लाख का है तो फिर बाबा 50 to 60% हाइक आई एम एक्सपेक्टिंग विद दिस, ये तो ऐसे भी आप निगोशिएट कर सकते हो, ठीक है. तो काउंटर ऑफर रहता है तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है, ठीक है. तो काउंटर ऑफर इज इम्पोर्टेंट, मतलब एक कंपनी के पहले ऑफर ले लो, बहुत सारे ऑफर पाइपलाइन में आ जाएंगे, ठीक है. तो वो भी एक है. तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम समझेंगे कि मार्केट में जाने के बाद, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि एक ही चीज है वही हर बार चलेगी, ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है. ये डिपेंडिंग ऑन कंपनी, डिपेंडिंग ऑन एचआर, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन टाइम, बहुत सारे पैरामीटर्स पे स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना होता है. ऐसा पैसे की वजह से जॉब ना जाए, अच्छी कंपनी है तो छोड़ने का नहीं, ठीक है. मतलब अभी वो अश्लेषा का मैं वो सीन मैंने बताया था लास्ट टाइम, तो उसके कंपनी ने 10 पे ही उनको रोक लिया था, 10 पे ही उनका सेटल कर रहे थे वो. सो हम वेट किए, क्योंकि हमने वो ग्लास डोर पे पढ़ लिए थे कि 12 के आसपास उनका बजट है, तो फिर हम 10 क्यों ले, ठीक है. और हमें तो बजट रिक्वायर्ड है, और कंपनी इतनी बड़ी, पैसे का तो बजट नहीं होगा, तो हम रुके, काउंटर ऑफर बताया, दिया, और वो कंपनी रिलीज किया. तो 1.5 लाख रुपए 2 दिन में बढ़ गए, जिसको बढ़ने के लिए 1.5-2 साल लगते थे, ठीक है. तो फिर ऐसा होता है, थोड़ा बहुत पेशेंस देंगे और थोड़ा बहुत पेशेंस रखेंगे तो बन जाता है बात, ठीक है. और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी पैसे के लिए आपको छोड़ेगी नहीं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
क्योंकि कंपनी इतना बड़ा प्रोसेस फिर से रिपीट नहीं करना चाहती 1-1.5 लाख रुपए के लिए। तो भी आप समझे कि नहीं, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। अपने को लग रहा है कि बाबा ये हजारों लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। सो वो प्रोसेस कट शॉर्ट करने के लिए बेस्ट वे है, ठीक है। सो ये भी है। और किसी कुछ पूछना है क्या? नहीं तो फिर मैं और एक लास्ट क्वेश्चन पूछने की इच्छा है मेरी बहुत, और वो मैं हाँ सर, हाँ रोहिणी प्लीज हाँ पूछो सर, ना। हाँ। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको इतना अच्छा पैकेज और जॉब मिला। और आपका इतना लेक्चर सुना तो आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो फील किया, अच्छा लग रहा है कि अरे स्ट्रगल का कुछ अच्छा मिलता है, फ्रूटफुल। सर मुझे ये पूछना था, आप ड्यूरिंग आप स्टडी करते थे, कोर्स करते थे, तो आपका डेली रूटीन कैसा था? और ड्यूरिंग इंटरव्यूज के टाइम भी कैसे रूटीन था? जैसे कि एक मॉडल नहीं होता, अलग अलग मॉडल्स होते, पावर बीआई, एसक्यूएल वगैरह। तो ये आप कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स मेंटेन करते थे, लाइक स्टडी कैसे करते थे? और इंटरव्यूज के टाइम में भी आपने कैसे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी और कैसे मैनेज किया? श्योर। तो जैसे कि जैसे मैंने तो ऑनलाइन मोड पे मैंने जैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। एंड बहुत सारे मतलब जैसे कि मेरा बताऊँ तो कभी कभी जैसा शिफ्ट थोड़ा चेंज होता है सर, ऐसा एक 9 to 6 या कभी 10 to अपना 7 में, और अपना 8 बजे तो वो शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैं ऐसा अंधेरी में ऐसा वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ से जो ट्रैवलिंग में मतलब कभी कभी लेक्चर ज्वाइन होना पड़ता था मुझे 8 बजे, तो जैसे बस में ही चलते चलते लेक्चर ज्वाइन होता। लेकिन मेन यहाँ पे बेनिफिट मुझे ये था कि लेक्चर रिकॉर्डिंग्स मिलते थे। तो जैसे अगर बाई चांस ऐसा मिस हो गया, मिस तो नहीं होने देता था मैं, लेकिन अगर मिस हो गया तो उसी रिकॉर्डिंग को मतलब वापस से सुन के प्रैक्टिस घर पे आके कर लेता था। 9 to 10 जैसे कि घर पे पहुंचा, या फिर 9 बजे 10 बजे ऐसा भी, तो मैं उसी पे मतलब वीडियो पे काम करता था। मतलब जो भी वीडियो सर ने मतलब जो भी एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग से एंड तक स्किप नहीं करके, एंड नोट्स भी आ जाते थे उस पे व्हाट्सएप पे। तो ये दो पे मैं फोकस करता था। एंड जहाँ तक है मतलब बस थोड़ा सा नाइट मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता था। 12 PM हो गया, 12 AM या 1 AM तक नाइट में। एंड छुट्टी के दिन तो जैसे सैटरडे संडे को तो ये भी दिक्कत नहीं होती थी। तो बस दिक्कत यही हुई कि नाइट के टाइम पे मुझे जागना पड़ जाएगा, एंड सुबह जैसे कि तकलीफ होगी उठने में, बस वही दिक्कत थी। बाकी नाइट में मुझे मतलब चांस मिल जाता था स्टडीज करने के लिए। क्योंकि सुबह जैसे कभी कभी जैसे कि 9 बजे का शिफ्ट है और वो जो लोकेशन थोड़ा दूर रहता था, तो मुझे जैसा जल्दी उठना पड़ जाता था। तो उस हिसाब से नाइट को मतलब जैसे कभी कभी स्किप करना पड़ा था, तो फिर जल्दी उठ के सुबह भी प्रैक्टिस कर लेता था मैं। सुबह भी फ्रेंकली सुबह थोड़ा सा मुझे तकलीफ होता है ऐसा उठने को, लेकिन फिर भी ये मुझे पता है ये करना है, तो मैं उठता था डेली बेसिस पे। तो यही नाइट एंड डे मतलब वर्क करके मतलब प्रैक्टिस करके ही मतलब मैंने मैनेज किया खुद को। बस सैटरडे संडे को एकदम फ्री हो जाता था, दोपहर को भी प्रैक्टिस वगैरह करने मिल जाता था। बस मैंने यहाँ पे एक चीज रखा कि कंसिस्टेंसी रखी। अगर किसी दिन बाई चांस लेक्चर मिस हो जा रहा है तो वीडियो में देख लेता था उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे पे। एंड जैसा सैटरडे संडे हमारा लेक्चर्स नहीं होता था, उस दिन भी जैसे स्किप वीडियो जो भी है या फिर दोबारा देखना तो वो भी देख लेता था। तो मैंने बोल सकते हैं कि सैटरडे संडे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता था मैं मेरे प्रैक्टिस के बेसिस पे। तो उसी के ऊपर जैसे सर क्वेश्चंस भी देते थे, लिखना है और अब हमें जैसा पढ़ना भी है, तो वो भी संडे सैटरडे वो भी हो जाता था। तो टाइम मैनेजमेंट ओके, थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हुई, बट बाकी ऑल ओके सब ठीक था। मतलब डेली आपने 2-3 आवर्स स्टडी किया और सैटरडे संडे भी आपने हाँ फुलफिल देखिए, कर दिया उसमें। हाँ मैं बोलना चाहूंगा 2 to 3 आवर्स तो ये तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा कम है। मेहनत तो मतलब भी हुआ सक्सेस जो भी है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि अभी भी जैसा कि मतलब कम मेहनत हो रहा है। ऐसा नहीं मतलब कि जैसा अभी भी मतलब जैसे बहुत कुछ सीखना है वो मतलब मेरे अंदर आ चुका था डेली प्रैक्टिस कर करके। तो मतलब प्रैक्टिस अभी हमें जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो मैंने वही सोचा कि यही टाइम मतलब थोड़ा खोना पड़ेगा। और राइट। मेहनत है अभी। विदाउट एफर्ट्स, विदाउट टाइम सेक्रीफाइजेशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सो और ये इट इज अ जर्नी, लाइक इट इज एंडलेस लर्निंग जर्नी। मतलब अभी के खत्म थोड़ी ना हुआ। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी, इट इज अ स्टार्ट। अभी तो नया चैलेंज चालू हुआ, नया चैप्टर चालू हुआ। अभी इनको प्रोजेक्ट आएंगे, क्लाइंट आएंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स, एफर्ट्स, मेहनत करो, परफॉर्मेंस बताओ, 6 महीने प्रोविजन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंज है। और बट एंड रिजल्ट इज लाइक गुड।
हमारा पहचान बढ़ रहा है, हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, हमारा हमारा ग्रेजुअल ग्रोथ हो रहा है, हम प्रेशर में काम कर रहे हैं तो काम सीख रहे हैं, ठीक है, हमारी कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं। और पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपका अगर रेपो अच्छा है तो उसका आज फायदा नहीं होगा, उसका 5 साल बाद फायदा होगा। आप समझे कि नहीं मुझे क्या बोलना है? तो जो चीज आज आप करोगे नॉर्मली उसका एफर्ट्स, उसका बेनिफिट आपको कुछ टाइम बाद मिलता है। दैट इज अ सर्कल। तो हमें हमेशा बोले कर्मा वर्मा वाला आइटम, इट इज अ राइट ट्रूथ, सर। इट इज एक्चुअली अ ट्रू। ठीक है, तो सर्कल जैसा गोल होता है तो सब चीजें गोल होती है, तो जो जो आप करोगे वैसे ही आपके साथ होगा। तो आज जो करोगे उसका एफर्ट आपको कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या कभी ना कभी मिलेगा, मिलेगा 110%। दैट इज द थिंग। बाकी एफर्ट्स तो लेना ही। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं नॉर्मली सभी कैंडिडेट से पूछता हूँ, क्योंकि कैसा है बहुत बार इंटरव्यू में एंड तक आते आते ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और वो आपको पूछता है कि देयर इज एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया आपने? मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं तो हाँ, क्या आप आंसर श्योर। देते थे? तो लास्ट क्वेश्चन पे ऐसा मैंने पूछा सर, जैसा कि मैं जो जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज अभी जो यूज़ करता हूँ, तो उसके अलावा और कुछ टेक्नोलॉजीज है, टूल्स है जो मैं यहाँ पे मुझे जैसे इफ आई गॉट सिलेक्टेड, सो ऐसा तो नहीं बोला इफ आई गॉट सिलेक्टेड, सो मैंने बोला जैसा व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आई एक्सेप्ट टू वर्क विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने बोला कि जैसा यहाँ पे एज्यूरे भी है, मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, स्नोफ्लेक हो गया, ये सब आपको यहाँ पे यूज़ करने मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन तो मैं हमेशा मतलब सर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होता है कि कौन कौन से टूल्स में यहाँ पे मतलब मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आई एम ईगर टू वर्क विद एज्यूर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक। मैं हर इंटरव्यू में लास्ट क्वेश्चन ये डाल देता था अगर सामने से पूछ रहा पूछा है है तो। नहीं, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से विल आइडेंटिफाई ये कैंडिडेट किस टाइप किधर जा रहा है। अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो इसको कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मतलब राइट जो राइट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है तो ही इज नॉट प्रिपेयर। क्या आपने इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह लेके गए कि क्या उसको मोल्ड किया डिस्कशन में? क्योंकि यू आर वेरी गुड इन डिस्कशन, आप मतलब यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन का डर है या ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। तो फिर कैसे आप लेके जाते थे इंटरव्यू को, डिस्कशन में या क्वेश्चन एंड आंसर्स में? डिस्कशन टाइप में जैसा मतलब उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उसको एकदम ऑलमोस्ट जैसे कि जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे पहले से प्रिपेयर्ड हूँ मैं, वो तो वही फ्लो में ऐसा जाता था मैं। हाँ, बराबर जैसे कि उन्होंने पूछा कि आपका जैसा स्टार्ट टू एंड कैसा गया, तो वही डिस्कशन के थ्रू जैसे मैं बताता था स्टोरी प्लस स्टोरी हाँ स्टोरी टेलिंग टाइप। तो वैसे ही एंड अगर मैं ये जहाँ पे मतलब सिलेक्ट हो कंशल में अगर बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा स्टार्टिंग में जैसा रैपो बिल्ड टाइप हो गया, मतलब जैसे मेरे एज के ही थे वो ऑलमोस्ट। तो स्टार्टिंग में मतलब हंस हंस के बात करने लगे, मतलब स्टार्टिंग से ही सब सही था। हाँ, तो बोलते हैं ना और मतलब अच्छा लगने लगता है सर, जैसा हाँ, कोई आपने एकदम नॉर्मली अच्छे से हंस हंस के बात करता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट वही हो गया। हाँ, तो फिर नॉर्मली वैसा कंजर्वेशन टाइप ही गया, जैसा दोस्त बात कर रहा है ना वैसा नॉर्मली। और सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ था। वहाँ पे वो भी वो मतलब एकदम हंस के ही मतलब बात कर रहा है। अपना जो इंटरव्यू टाइमिंग था ना वो 1 आवर का था, हाँ। लेकिन वो हाफ एन आवर में ही मतलब उन्होंने बोल दिया ओके। बहुत जय बहुत सही इंटरव्यू गया, मतलब क्या फ्लो भी सही गया और मतलब रैपो बिल्ड जैसा बात हो रहा था, जैसे क्या दो बात जैसा हंस हंस के दोनों जयचंद का दोनों। जयचंद को पता ही नहीं था उनका जो इंटरव्यू ले रहा है वो अपना ही कैंडिडेट था। और वो पवन जलकोटे था जो कंचर में 1 साल पहले। पवन जलकोटे। हाँ, पवन पवन इज द कैंडिडेट जो आपका इंटरव्यू ले रहा था। और आपका इंटरव्यू होने के पहले मुझे मुझे कॉल भी आया था कि सर एक ये जयचंद कैंडिडेट कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें कैंडिडेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपको वो अच्छा लगा तो ये हायर करो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए हायर मत करो। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे काम करना है उसके साथ। वो आपके बारे में बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया उसने। नहीं इंटरव्यू मेरा बहुत सही गया सर, मतलब मतलब अच्छा वो गया। मुझे बोला ना, उसने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया कि बाबा बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है। और मतलब बोलते ना कि बाबा वो मांझी टाइप वाला सीन है, पहाड़ खोदने बोलो तो खोद डालेंगे चालू हो गए, रुकेंगे नहीं वाला सीन है। तो वो बहुत मैटर करता है, वो एटीट्यूड दिखना और वो चीजें होना, वो मैटर करता है। तो वो था इनमें और वो आज उनके वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। ऐसा किसी की वजह से मिला ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ही इज लाइक टोटली डिजर्विंग और बहुत मेहनत किया। ठीक है, मतलब देखो कॉल्स आते ही है, जॉब का कॉल आएगा ही, आप प्रिपेयर हो गया। ठीक है, दैट इज द थिंग। अभी नहीं क्या, कभी कभी क्या होता है आपको
मॉक क्लियर हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं, मॉक क्लियर हो गया अभी मेरे को जॉब लगेगा, मॉक क्लियर होने के बाद भी आपको मेंटरशिप में आना है, राइट। ठीक है? क्यों? कि ये पूरे हफ्ते में कितने कॉल आए, क्या आपका प्रोफाइल ठीक है, क्या आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, ठीक है, आपके रिज्यूम तो ठीक है ना, स्टोरी साउंड ठीक कर रहा है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम चेक करने के लिए कि ठीक हूँ कि नहीं मैं अभी, ठीक है? क्या डायरेक्ट ठीक हो जाते हैं क्या हम? नहीं ना, सिंपल सिंपल स्टोरी। अभी सर कंसिस्टेंसी का एग्जांपल देना चाहूंगा सर, खुद हाँ। के पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसा मैं कॉलेज जाता था, हाँ हाँ अपना ये एस के राय, हाँ एस के राय कॉलेज जाता था, हाँ। तो ये चेंबूर में लोखंडे मार्ग, हाँ हाँ। मतलब मेरे इधर है, लेकिन कुछ एक दो दो किलोमीटर का कुछ रास्ता रहेगा, 2 से 2.5। तो वो स्टार्टिंग में से मतलब हम लोग बाय वॉक किया था, 2-3 दोस्त बाय वॉक जाते थे। तो जैसे मतलब स्टार्टिंग के जैसे 1-2 हफ्ता हम पैदल गए तो बहुत लंबा लगने लगा, तो वही 1-2 महीना हुआ ना, ऐसा लगा था निकले पहुंचे। तो वही मैं मतलब बोल रहा हूँ कि जैसे डेली डेली जाने लगे ना, तो रास्ता एकदम आसान लगने लगे कि मतलब यहाँ पे ये अब ये दुकान आएगा, खत्म आगे। तो बस मतलब एग्जाम्पल ही दिया। नहीं नहीं, इसका एक और एग्जांपल बनता है, जब कैंडिडेट इंटरव्यू देता है ना, तो इंटरव्यू क्लियर होने तक तो लगता है कितना डिफिकल्ट है, और जैसे क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद इंटरव्यू कंपनी के देते हैं ना, कितना इजी है, ऐसा हो जाता है। मतलब रियल है सर ये। वो फ्लो पता चल जाता है मतलब ना। ऐसा लगने लगता है कि अभी इससे हाई पैकेज वाले में हाँ। मतलब वो करूँ, अभी नेक्स्ट इंटरव्यू से हाई हाँ, पैकेज वाले में अभी करूँ। ऐसा इससे सच में मैं खुद फील किया। ये होता ही है ना। ये कैसा है कि आपको लेके एक जर्नी पता नहीं है, वो इंटरव्यू जाएगा कैसे, और अब पता चल गया, अब दूसरी बार भी हो गया, अब तीसरे बार भी हो गया, चौथे बार में तो हम ही बॉस बन जाते हैं ना। मैंने कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे देखा कि वो इंटरव्यूअर को डोमिनेट कर रहा है सामने वाला, ठीक है? और तुषार वानखेड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ही इज माय मतलब ब्रदर भी है वो, ठीक है? तो हम कैसा सीन कैसा था कि इंटरव्यू को डिस्कशन में कन्वर्ट करो, उसको उसके मिस्टेक्स बताओ। जब हम उसको सामने वाले को उनकी मिस्टेक बताते हैं तो उनको पता चलता है, अरे यार तो ये एंगल से सोचेंगे। इम्प्रेस करना इज द आर्ट, ठीक है? मतलब एक टेक्निकल पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने उसको क्रॉस में सिनेरियो बता दिया कि अगर ये वाले सिनेरियो में आप ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे होता है। हैव यू नो, आपने आपको पता, क्या आपको पता है? तो उसको अगर नहीं पता रहा, वो इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है? मतलब उसी के क्वेश्चन का आंसर हम उसी के सिनेरियो में घूम के उसको दे रहे हैं। और थोड़ा एटीट्यूड मैटर करता है आपके इंटरव्यू में। अगर एटीट्यूड रहा तो लगता है कि नहीं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अग्रेसिव बिहेवियर भी रिजल्ट दे जाता है, ठीक है? बट हाँ, इतना भी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि वो हकल ही दे आपको। वो लोग गलत लेते हैं। पता है कि मैं बोलता था, एक कैंडिडेट को बोला था मैंने कि इंटरव्यू में स्माइल करना चाहिए, वो मॉक इंटरव्यू में हंस रहा है, मतलब हंस ही रहा है। हंस ही रहा है। तो हंस रहा है मतलब सर बोल रहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो हंसते हंसते इंटरव्यू इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो चीजों को गलत नहीं लेना। स्माइल का मीनिंग अलग होता है, हंसने का मीनिंग अलग होता है। तो चीजों को पॉजिटिव वे में और थोड़ा थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाना चाहिए, ठीक है? कन्वर्सेशन आज अभी अपन कर रहे हैं तो इट इज इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कि वो इतना डीप जा रहा है, इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा है और हम उसको समझ पा रहे हैं, बिकॉज वो ग्राउंड बना, वो वेवलेंथ बनी। नहीं तो फिर अपन नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड के बीच में डिस्कशन करेंगे तो होता नहीं हो। तो यही है। विचार ना प्लीज, आता है तो होता क्या है, गिला और क्या माना। सर मॉक इंटरव्यूज आपको कितने यूजफुल रहे, लाइक आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा उससे, और आपने जो रियल में फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और मॉक इंटरव्यूज कैसे आपको यूज हुए, मतलब ऐसे? मॉक इंटरव्यू में तो बोलूंगा कि मतलब आधे से ज्यादा मतलब जो होता है ना, मतलब इस सक्सेस के पीछे मतलब मैं तो बोलूंगा मेंटरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। सर का टेक्निक अलग ही है, मतलब टीचिंग और एक्सप्लेनिंग का, वो तो एकदम बेस्ट ही है, ठीक है? उसके अलावा जो मेंटरशिप का जो हेल्प होता है ना, वो आपको एक तरह से मतलब आपको नॉलेज दिया गया है, आपको प्रिपेयर किया जाता है ये इंटरव्यूज के लिए, ठीक है? कैसे मतलब इंटरव्यूज देते हैं, कैसे आपका मतलब पहली बात शेड्यूल कैसा होता है, आपको कैसे बात करनी है। तो आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग के कुछ जैसे मॉक इंटरव्यू में कि मतलब अरे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, लेकिन वो गलती के लिए ही मतलब आपको प्रिपेयर करने के लिए ही वो मॉक इंटरव्यू होता है। तो स्टार्टिंग में ऐसे मुझे भी मतलब डिफिकल्टी होती थी, जैसा सही बोलो तो इंग्लिश में भी ऐसे थोड़ा डिफिकल्टी होती थी। तो जैसे ऐसे मतलब एक तो अपना इंट्रो प्रिपेयर कर दिया मैंने, मतलब जैसे कि कभी जैसे सर ने बोला था इंट्रो ऐसा प्रिपेयर करो कि मतलब नींद में भी तुमको पूछ रहे थे मतलब बोलो। सर का मेरे को बहुत सारा चीज याद रहता है। तो वैसी तो सबसे बेस्ट अपना फोकस रखो इंटरव्यू पे, इंटरव्यू बोल रहा है इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन ही मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक
तो इंट्रोडक्शन हमारा प्रिपेयर हुआ, फिर इसके बाद स्टार्टिंग ही जहां तक मैंने ज्यादा फेस किया ना, स्टार्टिंग अपना ये होता है पावर बीआई के प्रोजेक्ट से ही कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, और स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेनेशन। तो मेंटरशिप तो मैं बोलूंगा बहुत हेल्प हुई। मेंटरशिप कुछ मैंने नॉट कंप्लीट, 2 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, 1 मंथ से ज्यादा ही था मेंटरशिप का, मतलब मैंने ज्वाइन किया। तो एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हर मॉक इंटरव्यू मतलब पहले से बेहतर होता था। जैसे सर बोल रहे यार आज एक एक क्वेश्चन रह गया यार, 2 क्वेश्चन रह गया, ऐसा मतलब कि बस ये, फिर धीरे धीरे मतलब एक टाइम आया कि रेडी। तो मैं वही बोलूंगा, जो भी होता है धीरे धीरे ही होता है। एंड पर्सनली बोल रहा हूँ, जैसा मैं भी जैसा नया नया जैसा ज्वाइन हुआ था, तो बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पे, मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज तो चाहिए ही यहाँ पे। आपको मतलब डेली बेसिस से प्रैक्टिस करना है, मिस हो रहा है कोई बात नहीं, डेली बेसिस इन द सेंस 2-3 बाद उस चीज को, लेकिन 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस करो, लेकिन करो उस चीज को, खत्म करो प्रैक्टिस करके। क्योंकि हम जो मतलब जो भी एक चीज तुम सीख लो भूलेंगे तो नहीं, उसके कल नया सीख लो, लेकिन वो जो सीख लिया ना वो कभी नहीं भूलेंगे, इतना है। तो मैं तो यही बोलूंगा। और मतलब जैसे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे असिस्टेंस तो मिलता ही है, कि किसी को भी आशीष आशीष सर बहुत यासिर सर हो गया, किनको भी आप कॉल कर सकते हो। मैं ज्यादातर यासिर सर और आकाश सर को ही कॉल कर लेता था, इनसे हेल्प मिल जाता था। तो असिस्टेंस आपको पूरा मिलता है, आपको मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस मतलब आपको आते हैं कैसे, वो भी यहाँ पे पूछा जाता है। जैसा मैंने बताया टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछते हैं, तो मैं तो बोलूंगा उससे थोड़ा टफ टफ ही सर पूछ लेते हैं, उससे थोड़ा टफ टफ ही पूछते थे। जैसा कि मुझे अभी जैसा एक क्वेश्चन बताओ, तो मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अपना समझ लो आपके कंपनी में क्लाइंट के साइड से अकेले आपको टारगेट किया जा रहा है, मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ये तो एकदम अलग ही क्वेश्चन मुझे लगा, फिर भी मैंने मतलब जवाब दिया थोड़ा अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के ऐसे सा। तो वही बोल रहा हूँ, देखो ये भी ऐसा मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये भी मतलब आ गया। तो सर ने उसका जवाब भी बताया कैसे देना है, जैसे कि फर्स्ट आई विल डू लाइक मेल टू एचआर, इफ आई नॉट गॉट प्रॉपर असिस्टेंस सो आई विल गो टू द हायर लेवल लाइक अथॉरिटी, ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बोलना है। तो वही कि आपको मतलब प्रिपेयर करते हैं, और आप कुछ भी जैसे एक आंसर का आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो वो तो समझ लो मतलब क्लियर ही है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा हिट होता है कि अरे ये कैसा है, तो उसके ऊपर काम करो। तो मैं तो वही बोलूंगा, कंसिस्टेंसी रखो एंड डेली प्रैक्टिस करो। बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छे इंसाइट मिले आपसे। नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू सो बट यहाँ से एक दो साल बाद हम कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। देखो कोई भी चीज का टाइम आता है, ठीक है, बोलते हैं ना मैच्योरिटी हैज, मतलब वो टाइम लगता है। तो वहां तक पेशेंस बहुत जरूरी है। मतलब अभी आप समझो ना कि ग्रेजुएशन किया 3 साल गए, कभी कभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर दिया, उसमें 2 साल गए, अभी भी जॉब नहीं। राइट। और अब हम अचानक से, मैं मेरी टीम बोल रही है कि हम तुमको 3-4 महीने में जॉब दे देंगे, अब ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ऐसे ही हो रहा है ना। बहुत सारे लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, बट ट्रस्ट में 4 महीने में जॉब लेने के लिए आपको 4 महीने उसमें घुस जाना है, डूब जाना है डायरेक्ट। और डूबते डूबते 3 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है, लिटरली जॉब लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, राइट। क्योंकि इतना टफ नहीं है। मतलब कॉलेज वॉलेज जितना सिखा रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं, पीएचडी क्या पता क्या कर रहे हो, आई डोंट नो, वो आउटडेटेड सिलेबस है। बट इंडस्ट्री में इतना टफ नहीं है, क्योंकि काम इतना नहीं होता। मतलब आपको क्या पूरा एंड टू एंड तो पाइथन थोड़ी सीखना है, एंड टू एंड पावर बीआई थोड़ी सीखना है। आपको आपके काम जितना सीखना है, और उतना ही कंपनी में सिखाते हैं। किसी भी पर्सन को स्टार्टिंग टू एंड पता ही नहीं होता। जैसे इसका मैंने 2-3 बार एग्जांपल भी दिया। इमेजिन करो एसबीआई के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, क्या आपको एसबीआई का प्रोजेक्ट पता होगा? 10 कितने सालों से बन रहा है वो, 20-30 तो साल ही हो गए होंगे उसके। तो क्या आप जॉब कर रहे हो तो पता चल गया? 3-4 साल तो सिर्फ प्रोजेक्ट पता होने में चलता है कि वो डोमेन में मेरा काम क्या और कितना हाई लेवल तक है। बहुत बड़ा होता है हायरार्की, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो ऐसे ही नहीं चल रहा है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेरिफाई व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, कि आपने काम क्या किया था, ठीक है, उस पर आपका कैसा था, और वो एक क्लियरिटी चाहिए। और दूसरी चीज, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। मतलब इतना ही काम आता है, समझे कि नहीं? मतलब इसके अपार्ट देयर इज अ टीम, टेस्टिंग अलग। कुछ कुछ कैंडिडेट उसको टेस्टिंग पूछा तो टेस्टिंग का बताना चालू कर दिया, ईटीएल पूछा तो ईटीएल का भी बता रहा है, वो पाइथन पूछा पाइथन डेवलपमेंट में घुस गया, ठीक है। फ्रंट एंड बनाए, फ्रंट एंड भी बना लिया मैंने। उसको लग रहा सब क्वेश्चन का आंसर देना ही चाहता है क्या, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार जयचंद, आपने लिटरली माहौल थैंक यू बना सो दिया मच। आज, मतलब दिन बन गया। लास्ट एडवाइस फ्रॉम माय एंड फ्रॉम हिज एंड, ठीक है, जो भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो कंसिस्टेंटली
कंटिन्यू और कंप्लीट करो, कुछ भी हो वो, कुछ भी हो, ठीक है। कोशिश करो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें रोजिच करना है ऐसा कुछ नहीं, 1-2 दिन ब्रेक आ सकता है, अप डाउन आ सकते हैं, वो आने भी चाहिए, बट जो आपका एंड गोल है और जो आपका टाइमलाइन है वो लेवल पे सेट करो। जैसे कि हमारे कोर्स में टाइमलाइन 2-3 दिन का नहीं सेट कर सकते, 2-3 महीने के बाद का ही कर सकते कि 4 महीने में मॉक क्लियर करूंगा, करूंगी, दैट शुड बी योर टाइमलाइन। आज से मैं 4 महीने बाद मॉक क्लियर होना ही चाहिए, ऐसा कैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 महीने का सिलेबस है, 4 महीने में होना चाहिए। सो ऐसा हम प्लान करेंगे तो वो 4 महीने में होने की, 4 नहीं तो 4.5 में हो जाएगा, बट अगर हम आज का ही सोचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो प्लान फॉर दिस एटलीस्ट 6 मंथ 4 मंथ्स, और सबका जॉब मिलता है, ओपनिंग ओपनिंग अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, बस वही कि कोई ग्रैब करता है कोई नहीं करता, और गिव अप मत करो, ये सबसे बुरी चीज है। लाइफ इज नॉट अबाउट लाइक कि गिव अप कर दिया और हो गया खत्म, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डोंट ओवर कंफर्टेबल कंफर्ट जोन में मत रहो, ठीक है। ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, ज्यादा कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, निकलो वहां से बाहर, अपन गलत जगह पे है, ठीक है। मतलब एफर्ट तो होना चाहिए, टेंशन आना चाहिए, टेंशन बहुत अच्छी बात है। सो वो कंफर्ट जोन छोड़ो, मेहनत करो, और फिर लाइक लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, रुक जाते हैं।